गाय को भूत के इलाके में जाना मना था। बहुत साल पहले की बात है बच्चों, जब जंगलों में डर की हवा चलती थी और रात के अंधेरे में पेड़ भी खुसुर पुसुर करते थे। ऐसे ही एक गांव में एक अनोखी गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। मगर गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। उसे भूतों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे उनके इलाके में जाने का बड़ा मन था। गांव था गिरधरपुर, बहुत शांत और प्यारा। हरे भरे खेत, मिट्टी की महक और गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब। यहीं एक गाय रहती थी, गौरी। सफेद रंग, माथे पर छोटा सा काला टीका और आंखों में चमक ऐसी जैसे वो कोई राजकुमारी हो। गौरी से दूध नहीं देती थी। वो सबकी सबसे प्यारी थी। बच्चे उसे प्यार से गौरी दीदी कहते थे और वो उनके साथ खेला करती थी। पर गौरी में एक बात सबसे अलग थी। उसे कहानियाँ बहुत पसंद थीं। जब भी गांव के बुजुर्ग किसी पेड़ के नीचे बैठ के भूतों की बात करते, गौरी वहीं बैठ जाती, कान खड़े कर कर आंखें फैलाकर सुनती। एक दिन चौधरी काका कह रहे थे, उत्तर वाले जंगल में जो खंडहर है ना, वो भूतों का इलाका है। वहाँ जो गया कभी लौट के नहीं आया। सभी लोग डर गए। पर गौरी के मन में कुछ और ही चल रहा था। गौरी ने सोचा, कभी कोई लौटा नहीं तो मुझे ही जाना चाहिए। गौरी का मन चैन से नहीं बैठा। वो हर दिन तालाब के किनारे जाकर खंडहर की तरफ देखा करती थी, जो दूर दूर तक घना जंगल था। एक दिन गौरी की दोस्त बकरी चंपा बोली, अरे गौरी, तू कहाँ खोई रहती है इन दिनों? मुझे भूतों से मिलना है। क्या तुझे मौत से खेलने का शौक चढ़ा है क्या? नहीं चंपा, मैं जानना चाहती हूँ कि वो भूत है भी या नहीं, और अगर है तो क्या सच में डरावने हैं? गौरी अब हर रात चुपके से खंडहर की तरफ बढ़ने का सपना देखने लगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चांदनी फैली हुई थी, गौरी धीरे धीरे अपने खूंटे से निकली। उसने अपनी सींगों पर घंटी भी नहीं बांधी ताकि आवाज ना आए। पैर दबा दबा कर वो निकल पड़ी उत्तर दिशा की ओर। चलते चलते रास्ता घना और डरावना होता गया। पेड़ों से झूले जैसे धागे लटक रहे थे और कहीं कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। लेकिन गौरी नहीं डरी। गौरी बोली, मैं डरने नहीं आई हूँ, मैं जानने आई हूँ। जंगल के बीचों बीच अचानक सामने एक परछाई उभरी, काली, लंबी और हवा में तैरती हुई। चुड़ैल गौरी से बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। सब कहते हैं तुम डरावने हो, पर मुझे लगता है तुम भी बस अकेले हो। भूत थोड़ा हंसा। अकेली गाय है जो बिना डरे मुझसे बात कर रही है। हाँ, लेकिन हम सब भयानक नहीं होते, बस लोगों ने डर की कहानियाँ बना दी। गौरी ने देखा कि ये सब तो बहुत प्यारे हैं, हंसमुख हैं और अच्छे भूत थे। बस इंसानों ने उन्हें डरावना समझ लिया था। भूतों ने बताया, हम पहले इंसान थे, फिर जब मरे तो लोगों के डर ने हमें अलग कर दिया। कोई हमारी बात सुनने नहीं आया। मैं पहली जीवित प्राणी हूँ जो तुम्हारी बात सुनने आई। भूतों ने हाँ में सिर हिलाया। अगली सुबह गौरी लौट आई। चंपा घबरा गई। चंपा बोली, गौरी तू जिंदा है। भूत भी हमारे जैसे हैं, उन्हें भी दोस्त चाहिए। बातें करनी है, डर से नहीं, प्यार से देखो उन्हें। तू भूतों से मिली और जिंदा लौटी, झूठी कहानी है ये। पर गौरी ने हार नहीं मानी। वो हर रात वहां जाती, भूतों से मिलती, बातें करती। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी साथ जाने लगे। फिर आया वो दिन जब गिरधरपुर में पहली बार भूत आए। गांव वालों से बात की। गांव वालों ने महसूस किया भूतों में डर नहीं, अपनापन है। गौरी अब सिर्फ गांव की गाय नहीं थी, बल्कि गिरधरपुर की राजदूत बन गई। इंसानों और भूतों के बीच कई साल बीत गए। गौरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी कहानी हर बच्चे ने सुनी। गिरधरपुर में अब भूतों और इंसानों का साथ साथ जीवन था। गांव वाले, अगर गौरी ना होती तो हम हमेशा डरते रहते। उस एक गाय ने दोस्ती की वो मिसाल दी जिसे कोई नहीं भूल सकता। और जब कभी कोई बच्चा डरता, माँ कहती, डर मत गौरी जैसी हिम्मत रख, और हर डर को दोस्त बना। तो बच्चों, कहानी से ये सीखने को मिला कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी डर के पीछे छिपी होती है एक नई दोस्ती, एक नई दुनिया। और याद रखो, अगर एक गाय भूतों से दोस्ती कर सकती है तो हम इंसान क्यों नहीं।
दोस्तों ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।